Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear parents, Assalamu alaikum and once again welcome back to my channel. आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है इस्लामियात सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इस्लामियात के बारे में पढ़ा था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस्लामियात के बारे में, जिसमें हम बेसिकली कुरान पाक के बारे में पढ़ेंगे। कुरान पाक में क्या चीज़ें हैं और उनसे क्या एमसीक्यूज़ हमारे टेस्ट में आ सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है आज इस्लामियात का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो काइंडली फर्स्ट लेक्चर देखे, ताकि जो हमारे आने वाले लेक्चर है इसी को कंटिन्यूएशन में आएंगे। फर्स्ट लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी कंटिन्यूएशन में इसी तरह जारी रहेंगे और हर एक लेक्चर एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो जो लेक्चर फर्स्ट देखेंगे और उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह लेक्चर 2 भी उसके लिए आसान लगेगा और उनको समझ आएगी। तो हम आज कुरान पाक के बारे में लेक्चर 2 में पढ़ते हैं। कुरान पाक, इससे कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं और कौन से एमसीक्यूज आते हैं। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ। कुरान पाक हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये इसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी कितने अरसे में, ये टोटल अरसा इसका कितना है नाजिल होने का। ये 23 ईयर्स में नाजिल होना मुकम्मल हो गया। यानी कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में। इसमें 13 साल जो है मक्का में नाजिल हुआ और 10 साल मदीना में। तो कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो हमारे आखिरी पैगंबर है। ये 23 साल में मुकम्मल हुआ। यानी ये जब शुरू हुआ 609 से शुरू होता है, 609 ईस्वी से शुरू होता है और 632 में कंप्लीट होता है। ये कुरान पाक के नज़ुल का, रिविलेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 609 से 632 तक 23 साल। 13 साल मक्का और 10 साल मदीना। इसमें कुरान पाक में टोटल सिपारे कितने हैं? 30 सिपारे हैं, यानी 30 चैप्टर्स है। इसमें एमसीक्यूज आता है, हाउ मेनी चैप्टर्स इन कुरान पाक? 30 चैप्टर्स है। तो इसका अरसा 23 ईयर्स है, 30 चैप्टर्स है। इसमें जो है टोटल सूरतें कितनी है? इसमें टोटल सूरतें 114 सूरतें हैं। तो 114 सूरतें में जो है इसमें 86 जो सूरतें हैं वो मक्की सूरतें हैं और 28 जो है वो मदनी सूरतें हैं। यानी ये क्वेश्चन अक्सर आता है, हाउ मेनी मक्की सूरज इन कुरान पाक, यानी कुरान पाक में कितनी मक्की सूरतें हैं या कुरान पाक में कितनी मदनी सूरतें हैं। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में मक्की सूरतों का पूछा जाता है कि कुरान पाक में मक्की सूरतें कितनी है। हम इसमें आगे चलते हैं। कुरान पाक के बारे में पढ़ा, जो इसमें कितने सिपारे हैं? 30 सिपारे हैं, 30 चैप्टर्स है, 114 सूरतें हैं, 28 मदनी है और 86 मक्की है। इसमें हम आगे चलते हैं। एक जो बहुत बेसिक एमसीक्यूज है और ज़्यादातर एग्जाम में पहले से आया हुआ है, हाउ मेनी स्टेजेस इन कुरान पाक? स्टेजेस इन कुरान, कुरान पाक में कितने स्टेज है, यानी कितने मनाजिल है? कुरान पाक में कितने मनाजिल है? 7 स्टेजेस है। कुरान पाक में कितने मनाजिल है? 7 स्टेजेस है। और एक दूसरा, कुरान पाक में सजदे, बोझ, यानी सजदे कितने हैं? कुरान पाक में टोटल 14 सजदे तिलावत आए हैं। कुरान पाक में टोटल 14 सजदे हैं। एक और बात हमें नोट करनी चाहिए कि तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की पहली सूरह कौन सी है? सूरह फातिहा। पहली सूरह कौन सी है? सूरह फातिहा। और आखिरी सूरह कौन सी है? आखिरी सूरह नास है। यानी कुरान पाक का आगाज सूरह फातिहा से होता है और खत्म कहाँ से होता है? सूरह नास पे खत्म होता है। तो कुरान पाक में मनाजिल कितने हैं? 7 है। सजदे कितने हैं? 14 है। कुरान पाक का आगाज किस सूरह से होता है? सूरह फातिहा से होता है।
ختم किस सूरह पे होता है? सूरह नास पे ختم होता है। आगे चलते हैं। ये तो तरतीब के लिहाज से थी कि कुरान पाक का आगाज किस सूरह से होता है। अब सबसे जो बुनियादी क्वेश्चन है, ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है, वो ये है कि पहले नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले कौन सी सूरह नाजिल हुई, वो है सूरह अलक। पहली सूरह नाजिल होने वाली सूरह अलक है, यानी हजूर सल्लम पर कौन सी सूरह पहले नाजिल हुई? सूरह अलक। और सबसे आखिरी, ये तो पहली नाजिल होने वाली सूरह है, और सबसे आखिरी सूरह कौन सी है जो हजूर सल्लम पे नाजिल हुई? सबसे आखिरी सूरह नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाह है, वही आखिरी सूरह है। पहली सूरह कौन सी नाजिल हुई? सूरह अलक। आखिरी सूरह कौन सी नाजिल हुई? सूरह नसर। ये कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ था? ये रमजान के महीने में नाजिल हुआ था। किस पर नाजिल हुआ था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। सबसे पहली सूरह कौन सी नाजिल हुई थी? सूरह अलक। सबसे आखिरी सूरह कौन सी नाजिल हुई थी? सूरह नसर। रमजान के महीने में नाजिल हुई था। कहाँ पे नाजिल हुआ था? पहली वही गारे हिरा में हजूर सल्लम पर नाजिल हुई थी। कौन सा फरिश्ता वही हजूर सल्लम पर लेके आया था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। पहली वही कब नाजिल हुई थी? रमजान के महीने में हजूर सल्लम पर नाजिल हुई थी। कहाँ पे नाजिल हुई थी? गारे हिरा में नाजिल हुई थी। और कौन सा फरिश्ता वही लेकर आया था? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अब हम आगे चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है। सबसे बड़ी सूरह बकरा है। कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरह बकरा है, और सबसे छोटी सूरह कौसर है। तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है और सबसे छोटी सूरह कौन सी है। इसके अलावा एक जो बुनियादी चीज है कि कुरान पाक में किस पैगंबर का जिक्र सबसे ज्यादा आया है, यानी कौन सा वो पैगंबर है जो कम और बेश 1,24,000 अंबिया कराम है, उनमें से जो पैगंबर है जिसका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा है, वो कौन से पैगंबर है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का कुरान पाक में है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। नाजिल किस पे हुई थी? हजरत मोहम्मद सल्लम पर, जो हमारे आखिरी पैगंबर है, लेकिन जिक्र किसका सबसे ज्यादा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुरान पाक के बारे में, लास्ट क्वेश्चन कुरान पाक के बारे में हमारे आज के लेक्चर का, जो बहुत ज़रूरी है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, कि कुरान पाक में कौन सी सूरह है जो बगैर बिस्मिल्लाह के, कौन सी सूरह है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है। यानी कुरान पाक में जितनी भी सूरह है सब बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरह सूरह नास है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। लेकिन एक सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आई है, वो कौन सी सूरह है? वो है सूरह अहज़ाब। कुरान पाक में एक सूरह ऐसी है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आई है, वो कौन सी सूरह है? सूरह अहज़ाब। और एक ऐसी सूरह भी है कुरान पाक में जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। कुरान पाक में वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? वो है सूरह नमल। ये एमसीक्यूज दोनों जो है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है, और वो कौन सी सूरह है जिसमें शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, वो कौन सूरह है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है? सूरह अहज़ाब नहीं, सूरह तौबा, गलत लिखा गया था। सूरह तौबा वो कौन सी सूरह है जो बगैर बिस्मिल्लाह के कुरान पाक में शुरू होती है? वो सूरह तौबा है। और वो सूरह कौन सी है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? वो सूरह नमल है। यानी ये सूरह तौबा है, मैंने गलती से सूरह अहज़ाब लिखा था, लेकिन ये सूरह तौबा है जिसमें शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आई, और सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है।
تو یہ جو ہے اسلامیات کا ہمارا دوسرا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو ویڈیو میں یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ یا یوٹیوب پہ. انشاءاللہ میں آپ کو جلد جواب دوں گا. خدا حافظ.